हेलो बनारस, कैसे हैं आप? जानती हूँ अच्छे ही होंगे, क्योंकि अच्छा होना बहुत जरूरी है हम सबके लिए। बनारस, सावन का महीना चल रहा है और चंद्रयान 3 लॉन्च होने की ढेरों आप सबको शुभकामनाएं। आखिर बरखा रानी ने आज मेहरबानी दिखाई दी, तो हर हर महादेव के जय घोष के साथ सुनते हैं गुड मॉर्निंग बनारस के आज के इस एपिसोड को, आपकी अपनी रेडियो होस्ट चित्रा के साथ। बनारस, हम किसी बात की तह तक गए बगैर अपना परसेप्शन बना लेते हैं ना। कई बार इस वजह से हम बड़े इनसेंसिटिव हो जाते हैं। क्लियरली समझाती हूँ इस छोटी सी स्टोरी के थ्रू। खुशी घर के पास स्कूल में पढ़ा करती थी। 3 हफ्ते से वो स्कूल रोज लेट आया करती थी, जिस वजह से टीचर उसको पनिशमेंट देती थी। 4th हफ्ते वो स्कूल नहीं आई, तो सबने सोचा डांट खाने के कारण वो स्कूल आना छोड़ दी है। लेकिन 5वें हफ्ते खुशी वापस से स्कूल आई, वो भी बिफोर टाइम। टीचर बड़ी खुश, लेकिन उसने सबसे पहले खुशी को पनिश किया बिना बताए स्कूल न आने के लिए। फिर बाद में पीठ थपथपाते हुए बोली, देखो मेरे डांट का असर, अब तुम स्कूल समय पर आने लगी हो। खुशी ने टीचर से कहा, मैम मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मैम ने बोला, बोलो खुशी। खुशी ने कहा, मुझे मेरी माँ ने पाल पोस कर बड़ा किया है और मेरी कोई भाई बहन भी नहीं है। 5 हफ्ते पहले मेरी माँ काफी बीमार हो गई थी। उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराना, फिर उनके लिए खाना पीना करना, इस सब की वजह से स्कूल आने में लेट हो जाया करता था। बहुत कोशिशों के बाद भी माँ को बचा नहीं सकी। पिछले हफ्ते माँ चल बसी और अब मेरे पास करने के लिए कोई भी काम नहीं है। ना हॉस्पिटल जाना है, न खाना बनाना है। अब स्कूल भी लेट नहीं होगी। खुशी ये बोलकर तो अपनी जगह बैठ गई, लेकिन क्लास में कोई ऐसी आंख नहीं थी जो नम ना हुई हो। और मन ही मन टीचर भी खुद को कोस रही थी कि काश ये जानने की कोशिश की होती कि खुशी क्यों अचानक लेट होने लगी थी। बनारस, ऐसा अक्सर होता है ना कि हम बिना सोचे विचारे ये पूछ बैठते हैं कि अरे तुम्हारी शादी नहीं हुई अब तक, आपके बच्चे नहीं हैं, अरे भाई कब तक इस खटारे गाड़ी को चलाओगे, और अब तक तुम्हारी नौकरी नहीं है। बनारस, ये हम सोचते नहीं है कि इन बातों का दूसरे पर क्या असर पड़ता होगा। बनारस, थोड़े सेंसिटिव बनिए खुद के लिए, सबके लिए। इस बात पर किसी ने क्या खूब कहा है कि एक भी दिन वो निभा न सकेंगे मेरा किरदार, वो लोग जो देते हैं मशवरे 1000। वाह वाह बनारस, इसी एंथुजियास्टिक मॉर्निंग के साथ आइए सुन लेते हैं ब्यूटीफुल ट्रैक मेरे यानी चित्रा के साथ। विल बी बैक इन अ व्हाइल। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक बनारस। आज आप सुन रहे हैं बनारस का नंबर 1 शो गुड मॉर्निंग बनारस, मेरे यानी आपकी रेडियो होस्ट चित्रा के साथ। आज है 15 जुलाई 2023। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7 बज चुके हैं और दिन है आज शनिवार का। तो बनारस वीकेंड का लुत्फ उठाते हुए प्रोग्राम में सुनिए ढेर सारी बातें शहर बनारस और देश दुनिया की। सबसे पहले आज के दिन क्या है खास, आइए जान लेते हैं। आज है वर्ल्ड यूथ स्किल डे, यानी विश्व युवा कौशल दिवस। बनारस युवा देश का भविष्य होता है। भारत समेत ऐसे तमाम देश हैं जहां युवाओं के पास शिक्षा और रोजगार जैसी बुनियादी चीज नहीं है। इन स्थितियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 15 जुलाई 2015 को पहले विश्व युवा कौशल दिवस के मौके पर भारत के प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कौशल विकास योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सरकार के द्वारा देश के युवाओं को अलग अलग क्षेत्रों में निःशुल्क औद्योगिक प्रशिक्षण करा सकते हैं। ट्रेनिंग के लिए 3 महीने, 6 महीने और 1 साल के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होता है। 14 से 35 साल के युवा इस मिशन के तहत प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। कोर्स पूरा करने के बाद सरकार की ओर से एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। ये सर्टिफिकेट देश भर में मान्य होता है। यूथ देश भर में कहीं भी अपने स्किल्स के आधार पर रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। कार्यक्रम के इस सेगमेंट में आइए जान लेते हैं इतिहास में क्या कुछ घटा है आज के दिन। 15 जुलाई 1912 को भारतीय सेना के महान अफसर मोहम्मद उस्मान का जन्म हुआ था। पार्टीशन के समय उनको पड़ोसी मुल्क से आने का ऑफर दिया, लेकिन भारत से वफादारी निभाते हुए उन्होंने ये ऑफर ठुकरा दिया। 1947-48 के युद्ध में वो शहीद हो गए। उनकी निर्भीक और बहादुराना नेतृत्व के लिए उन्हें नौशेरा का शेर कहा जाता है।
इनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर इन्हें शत शत नमन। एमिल क्रैपलिन ने एलायंस अल्जाइमर के नाम पर अल्जाइमर बीमारी का नाम दिया 1910 में आज ही के दिन। बोइंग की दुनिया में सबसे बड़ी एरोस्पेस कंपनी 1916 में हुई शुरू आज के दिन। 1962 में अल्जीरिया अरब लीग का हिस्सा बना और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने PSLV-C-17 के जरिए GSAT-12A का श्रीहरिकोटा में सफल परीक्षण किया। और अब देश दुनिया शहर बनारस की बात। चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है। ये जानते हैं इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। चंद्रयान 3 सिर्फ स्पेस प्रोग्राम ही नहीं, हमारी इकोनॉमी के लिए भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। दुनिया में सिर्फ 3 देश ऐसे हैं जिसने चांद पर सॉफ्ट यानी सेफ लैंडिंग की है, यूएस, चाइना और रशिया, और हम अब इस कड़ी में शामिल होने जा रहे हैं। 4 साल पहले इसरो ने हार्ड लैंडिंग की थी। चंद्रयान 2 से पृथ्वी से चंद्रमा का डिस्टेंस 3,84,400 किलोमीटर तय कर लिया था, लेकिन लैंड करते समय सरफेस में सिर्फ आधा किलोमीटर दूर एक सॉफ्टवेयर ग्लिच होने की वजह से लैंड नहीं कर पाए। चंद्रयान 3 के द्वारा इस गलती को रेक्टिफाई किया गया। ये प्रूफ हो जाता है तो चंद्रयान 3 के माध्यम से हम इंटरनेशनली स्पेस प्रोजेक्ट ले सकेंगे नासा की तरह। चंद्रयान 3 को और एडवांस तरीके से मॉडिफाई करके इंजन की कैपेसिटी बढ़ाकर अप्रॉक्स 615 करोड़ में तैयार किया गया है। चंद्रयान की सबसे स्पेशल बात इसकी लैंडिंग लोकेशन है। आपको पता ही होगा चंद्रमा पृथ्वी से टाइटली लॉक्ड है। इसका मतलब होता है अर्थ मून को सिर्फ एक तरफ से देख सकता है। मून का अराउंड 41% हिस्सा पृथ्वी से छिपा हुआ है। मून के साउथ पोल में बड़े बड़े गड्ढे हैं जहां अरबों सालों से सनलाइट पहुंचा ही नहीं। यहां पहुंचकर इन क्रेटर्स को स्टडी करके हम हमारे सोलर सिस्टम के ऑरिजिन्स का पता लगा सकते हैं। इन क्रेटर्स पर पानी के अलावा हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन, सोडियम, मर्क्यूरी और सिल्वर जैसे असेंशियल रिसोर्सेज पा सकते हैं। साथ ही साथ एक्यूरेट वेदर रिपोर्ट भी पा सकते हैं, जिससे बाढ़, सूखा, अर्थक्वेक या सुनामी जैसे डिजास्टर का पहले से पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होंगी जो जाकर ही पता लग सकेगा। इस अथक परिश्रम के लिए इसरो के साइंटिस्ट को बहुत बहुत बधाइयां। स्पेसक्राफ्ट की सैर के बाद अब नीचे आते हैं, जान लेते हैं अपने शहर बनारस के बारे में। बीएचयू रिक्रूटमेंट में ट्रेड टीचर के लिए नौकरी करने के लिए एक मौका मिला है। बीएचयू असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पदों के लिए भर्ती निकली है, जिसमें जारी नोटिफिकेशन के अनुसार बीएचयू फैकल्टी के 307 पदों पर भर्ती करनी होगी। भर्ती के लिए आवेदक बीएचयू वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट है 31 जुलाई। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में देश का पहला ट्रांसजेंडर सेल फ्राइडे को खुल गया है। इसकी मदद से ट्रांसजेंडर स्टूडेंट के अधिकार व सामाजिक न्याय की व्यवस्थाएं लागू की जाएंगी। विश्वविद्यालय परिसर के साथ साथ बाहर भी गतिविधियां बढ़ाई जाएंगी। कुलाधिपति व राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सेल की शुरुआत की खुशी जाहिर की है और कहा है ट्रांसजेंडर के विद्यार्थियों के लिए बेहतर काम किया जाए। शहर को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए केवल इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। डीजल से चलने वाली सिटी बसों को हटा दिया जाएगा। अब तक 50 इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं। ये प्रक्रिया अक्टूबर तक पूरी होगी। इसकी मंजूरी नगरीय परिवहन निदेशालय से मिल गया है। कारोबारियों के अनुसार सावन के मास में धाम के आसपास के क्षेत्रों में होटलों, गेस्ट हाउस पर बिल्कुल जगह नहीं है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु के आने से रेस्टोरेंट, स्ट्रीट फूड, कपड़ा, पूजा सामग्री के कारोबार में रफ्तार पकड़ ली है। होटल व्यवसाय में बूम है। कल से सोमवार तक बनारस देहरादून एक्सप्रेस रद्द कर दिया गया। ये एक्सप्रेस 3 दिन बरेली से रुकेगी और वहीं से चलेगी। अंबाला, मुरादाबाद और न्यू दिल्ली मंडल में भारी बारिश और जल भराव से ये फैसला लिया गया है। भारतीय क्रिकेट टीम के युवा सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को वेस्टइंडीज के खिलाफ डोमिनिका टेस्ट में डेब्यू करने का मौका मिला है। कैरेबियाई धरती पर डेब्यू टेस्ट मैच की पहली पारी में उन्होंने 171 रन की शानदार पारी खेली। यशस्वी मूल रूप से भदोही जिले के सुरियावा के निवासी हैं। और बीएचयू की एक और खबर है। बीएचयू में 3 वर्षीय एलएलबी कोर्स में एडमिशन के लिए प्रोसेस जारी है। छात्र 16 जुलाई 2023 तक बीएचयू के ऑफिशियल पोर्टल bhuonline.in के जरिए आवेदन कर सकते हैं।
कोर्स का एडमिशन CUET PG 2023 के स्कोर पर किया जाएगा। बनारस आइए सावन के विशेष अवसर पर शिवत्व की अनुभूति करते हैं। शिव जिससे सनातन का सूर्य दमकता है, वह शिव जो उद्गम भी है, प्रलय भी। शिव ही शक्ति है और शक्ति ही शिव। शिव विकास का प्रथम चरण नहीं, अंतिम शिखर है। वह गौरी शंकर है, कैलाश है। वह आखिरी शिखर है, जहां सभी चेतनाएं अंततः पहुंचती हैं, जहां सबकी यात्रा होती है। शिव होना कोई घटना नहीं जो घट गई, शिव प्रवाह है। शिव प्रतिपल घट रहा है, वह शिव है। शिव वह पुष्प है जो एक बार खिलता है, कभी नहीं मुरझाएगा। उस पुष्प को हम शिवत्व कहते हैं। वही परमात्मा है। ईश्वर के प्रति गहन समाधि का नाम शिव है। ज्ञान की खोज का नाम शिव है। ध्यान की परम ऊंचाई का नाम शिव है। ऐसा ध्यान कि सांप भी शरीर पर रेंगने लगे, किंतु शिव का ध्यान परमात्मा के प्रति समर्पित है। शिव ही जो है, कहते हैं, कोश के दोनों भौं के मध्य लाओ और मन के विचार के समक्ष आने दो। देह को पैर से सिर तक प्राण तत्व से भर दो, ताकि वहां प्रकाश की भांति परस जाए। भगवान शिव के ध्यान की इस विधि को पाइथागोरस ने जाना। पाइथागोरस ये विधि लेकर ग्रीस गया और कमाल देखिए, ध्यान की ये विधि पश्चिम में सारे रहस्यवाद का उद्गम बना, क्योंकि ये विधि बहुत गहन पद्धतियों में से एक है जो भगवान शिव ने दुनिया को दी। आधुनिक मनोविज्ञान और वैज्ञानिक शोध कहता है कि दोनों भौं के मध्य में एक ग्लैंड है जो शरीर का सबसे महत्वपूर्ण रहस्यमय अंग है। ये ग्रंथि जिसे पाइनियल ग्लैंड कहते हैं, यही शिव का तीसरा नेत्र है। दोनों आंख के बीच तीसरी आंख का अस्तित्व है, लेकिन साधारणतः ये निष्क्रिय ही रहती है। उसे खोजने के लिए ध्यान करना पड़ता है। शिव इस विधि को ज्ञाता है, इस कारण वो त्रिनेत्र है। इसलिए शिव आपके अंदर है, हमारे अंदर है। हमें उसी शिवत्व की प्राप्ति करनी है इस सावन के विशेष अवसर पर। बनारस बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन घड़ी की सुइयां कर रही है इशारा आपसे प्रोग्राम समाप्त करने की। सुबह 8:45 पर मधुरिमा प्रोग्राम सुनना भूलिएगा नहीं, और थोड़ी ही देर में यानी सुबह 7:20 पर सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। आपको आज का गुड मॉर्निंग बनारस कैसा लगा? अपने वैल्यूएबल सजेशन जरूर दीजिएगा pkldar@gmail.com पर। अगले प्रोग्राम के वादे के साथ आपकी अपनी रेडियो होस्ट चित्रा को दीजिए इजाजत। टिल देन, डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे ट्यून। आपकी वाणी, आकाशवाणी।